स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे बुलेटिन में अवैध शराब की फैक्ट्री का, जिसका खुलासा हुआ है। राजधानी रांची के अगोड़ा पिपरटोली के पास उत्पाद विभाग ने अवैध शराब निर्माण का भांडाफोड़ किया है। न्यूजीलैंड भारत के कैमरे में जैसे ही खबर कैद हुई, उत्पाद विभाग एक्शन में आ गया और फिर कार्रवाई हुई। कई आवास में, कई घरों में हड़िया दारू जो है कुटीर उद्योग का स्वरूप धारण कर चुका है। इस वक्त मैं पीपरटोली के पास मौजूद हूं, अरगोड़ा चौक से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर बड़ी संख्या में देखेंगे अवैध दारू बनाने का सामान यहां पे मौजूद है और ये शहरों में बिकने के लिए जाएगा। जहां राजधानी रांची में अवैध शराब का निर्माण हो रहा था, यह जानकारी न्यूज 11 भारत ने सबसे पहले दी। हमारे कैमरे पर सब कुछ कैद हुआ तो मामले को संज्ञान में लिया गया। उसके बाद कार्रवाई हुई तो शराब का जखरा मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो काफी देर तक चलता रहा। मैंने काफी अपने सूत्रों से जानकारी निकालने के बाद यहाँ पे मैं पहुंचा हूँ। पूरी तरह से ये देखेंगे अवैध शराब देखेंगे, ये महुआ एक पूरी तरह से देखेंगे, ये पूरी तरह से ये देखेंगे, 1-2 डिब्बा नहीं, पूरी तरह से डिब्बा में अवैध महुआ शराब भरा हुआ है। पूरी तरह राजधानी रांची के सीने पर शराब का निर्माण चल रहा था और उसके बाद उत्पाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। ये न्यूज 11 के कैमरे का असर था कि उत्पाद विभाग ने महज 1 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू कर दी। इससे पहले सूबे के उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने न्यूज 11 भारत के खबर पर संज्ञान लिया था और निर्देश भी दिया था। की तरफ से जानकारी मिला है, तुरंत उसको अभी इमीडिएट एक्शन में लीजिए, तो तुरंत और मैंने उसको कार्रवाई करके बताइए। आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको अवैध शराब का खेप दिखना शुरू हो जाएगा। आपको देखेंगे पूरी तरह से गृहस्थ वाली घर, और यहाँ पर आने के बाद पूरी तरह से जखीरा अवैध शराब के निर्माण का, हर डिब्बे में अवैध महुआ, 1-2 जो जगह नहीं, 3-4 डिब्बा नहीं, पूरी तरह से देखेंगे ड्रम के ड्रम अवैध महुआ यहाँ पर रखा गया है। तो ये न्यूज 11 की खबर का असर है। उत्पाद विभाग के ये देखेंगे स्पिरिट है, जिसके माध्यम से शराब बनाने का जो चीज है वो शराब में बनाया जाता है, महुआ में। और उसके बाद सर अधिकारी भी दंग रह गए कि राजधानी रांची में सर दंग रह गए आप लोग भी। सर जी, क्या लग रहा है? ये बड़े पैमाने पर ये अवैध शराब का धंधा कर रहा था। देखेंगे बड़े पैमाने अधिकारियों ने कार्रवाई की है, स्पिरिट मिला है, अवैध शराब मिला है। उत्पाद विभाग की छापेमारी के वक्त घर के सभी लोग फरार हो गए। पुलिस अब इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तो लुके छिपे लोग काम करते हैं, अवैध शराब का बनाते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि जितनी जो है इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हमें अभी लगातार हम लोग इनके खिलाफ छापामारी करके इनके खिलाफ में अभियोग दर्ज कर रहे हैं। घर के लोग फरार हो चुके हैं। जी, घर के लोग फरार हो चुके हैं, लेकिन बगल पूछताछ चल रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए धन्यवाद। तो ये हमने कार्रवाई दिखाने की कोशिश की, उत्पाद विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे कार्रवाई से अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगेगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो अवैध शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अब तक खबरें ये आती थी कि सुदूरवर्ती इलाके में जंगल पहाड़ियों के बीच में छुप छुपाकर शराब का निर्माण, अवैध शराब भट्टी बनाई जाती है, चलाई जा रही है और उसकी सूचना पर कार्रवाई होती थी। लेकिन ये तो राजधानी रांची के अगोड़ा थाना क्षेत्र में ही अवैध शराब फैक्ट्री बनाई जा रही थी। हम सीधे रुख करेंगे अजय का, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय, जो जिस तरह से मैंने दर्शकों को बताया कि अब तक जो रिपोर्ट्स आती थी कि जंगल पहाड़ों में, सुदूरवर्ती इलाकों में इस तरह की फैक्ट्री का निर्माण किया जाता था और वहां अवैध शराब बनाई जाती थी। ये तो राजधानी रांची के बीचों बीच अवैध शराब फैक्ट्री का निर्माण कर दिया गया। हालांकि ये समय रहते इसकी जानकारी मिल गई न्यूज 11 के जरिए। बिल्कुल सारिफ, देखिए आप, अरगोड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पीछे का जो इलाका है, मिस लोकेशन बताने के लिए हमने सिर्फ भाजपा का नाम लिया है, इसको किसी अन्य तरीके से नहीं लिया जाए। भाजपा कार्यालय के पीछे का जो इलाका है उसको पीपरटोली बोलते हैं। उस पीपरटोली इलाके में आज न्यूज 11 की टीम एक स्कूल के कवरेज के लिए गई थी।
जब स्कूल के कवरेज के दौरान न्यूज़ 11 को सूत्रों से जानकारी मिली कि पूरा का पूरा पिपरटोली इलाके में कुछ घरों को छोड़ दें तो अधिकतर घरों में अजय, हमारे सहयोगी कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो टीम को देखकर घर के सदस्य फरार हो गए। पिपरटोली की ये तस्वीरें हैं। अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में ये अवैध शराब फैक्ट्री चलाई जा रही थी और जब इसकी सूचना पुलिस और उत्पाद विभाग को पहुंची तो टीम दल बल के साथ पहुंची और तमाम जो चीजें हैं उनको नष्ट किया गया और संभवतः एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। नामजद एफआईआर होगा क्योंकि जिनके घर में से ये सामान बरामद किया गया है उनके विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज किया जाएगा और फिर गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा। पिपरटोली की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अजय से। अरगोड़ा थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर पिपरटोली में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। चलिए अजय से संपर्क फिर से जुड़ गया हमारा। अजय, अपनी बात मुकम्मल कीजिए आप। मैं वही कह रहा था सारिफ कि ये पूरा का पूरा पिपरटोली इलाके की बात करेंगे तो कुछ घरों को छोड़ देंगे आप तो अधिकतर घरों में अवैध शराब का निर्माण हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है जिसका आपने जिक्र किया कि ये दूर दराज का इलाका नहीं है। किसी लातेहार के जंगल में ऐसा होता, सिमडेगा के किसी इलाके में होता तो थोड़ी बात समझ में आती कि हो सकता है कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों का संपर्क वहां तक नहीं है। ये राजधानी रांची की कहानी है और एक दो घर नहीं। और जैसे ही न्यूज़ 11 की टीम को एक खबर मिली, कैमरे ने अपना काम करना शुरू किया। तमाम इलाके के लोग कुछ घरों को छोड़ दें, तमाम लोग घर का दरवाजा बंद करके 9, 2, 11 हो गए। और उसके बाद न्यूज़ 11 की टीम सुबह के उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो से रिएक्शन लेने गई। उन्हें बधाई दी जानी चाहिए जगन्नाथ महतो को। उन्होंने रिएक्शन देने से मना कर दिया, कहा कि मैं कार्रवाई करवाता हूं और फोन पर ही उन्होंने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को तत्काल छापेमारी का आदेश दिया। और उसके बाद तो पूरा का पूरा कहानी आपके सामने है, न्यूज़ 11 के दर्शकों के सामने है कि पूरी तरह से तैयार शराब घरों में छिपा कर रखे गए थे। ड्रम में महुआ को सराया जा रहा था। यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि कम से कम राजधानी रांची में भी ऐसी घटनाएं हो रही है तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों के लिए शर्मनाक बात है। उन्हें सरकार तनख्वाह देती है, सैलरी देती है इन्हीं कामों के लिए। उनका संपर्क सूत्र इतना मजबूत होना चाहिए कि कम से कम इन चीजों की जानकारी उन्हें होनी चाहिए। और अरगोड़ा थाना की पुलिस का भी एक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक लापरवाही है, उनकी लैक्सिटी है कि तमाम चीजें उनके नाक के नीचे हो रही है लेकिन जानकारी नहीं है। उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है, बधाई दी जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस कार्रवाई के बाद पिपरटोली में अवैध शराब का निर्माण का द एंड हो जाएगा? सवाल का जवाब हुआ कि ना में कुछ दिनों के लिए ब्रेक बेशक लग जाएगा लेकिन ये फिर से कारोबार की शुरुआत हो जाएगी क्योंकि ये फौरी तौर पर लगातार कार्रवाई करने की बात है और वैसी कार्रवाई नहीं हो पाती है। लिहाजा कुछ दिनों तक मामला शांत रहता है और फिर से ये चीजें शुरू हो जाती है सारी।
और आश्चर्यजनक बात यह कि जिस जगह पर शराब का निर्माण हो रहा था उसके ठीक बगल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीपर टोली अवस्थित है। बच्चे मिड डे मील खाने के दौरान जब उनको दोपहर की छुट्टी मिलती है तो दौड़कर बच्चे खेलते खेलते ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। स्कूल के ठीक बगल में ये शराब का निर्माण हो रहा था। भविष्य बच्चों का भी खराब है क्योंकि दोनों विभाग सूबे के शिक्षा मंत्री के पास ही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी चीजों पर लगाम लगेगी। सारी जायज तौर पर उत्पाद विभाग को सक्रिय रहना है और लगातार कार्रवाइयां करते रहना। और पिपरवार माफ कीजिएगा पिपरा टोली की जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां फिर से शराब ना बने इस बात को सुनिश्चित करना उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।